स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ई कंटेंट हिंदी पर। आइए ऑनलाइन पढ़ते हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्याकरण से भाग पद परिचय। इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि शब्द और पद में क्या अंतर है, पद किसे कहते हैं, पद के कितने भेद हैं, पद की पहचान कैसे की जा सकती है और पद का परिचय कैसे दिया जाएगा। जैसे हमें खुद की पहचान अगर बतानी हो तो हम बताते हैं कि हम कहाँ से हैं, हमारा नाम क्या है, हमारे पिताजी का नाम क्या है, और इसके बाद ही हम अपना पूरा विवरण देते हैं। ठीक इसी प्रकार जब हमें पद की पहचान करनी होती है तो हमें यह जानना आवश्यक होता है कि किसी पद का क्या स्थान है, वह संज्ञा सर्वनाम क्रिया में से क्या है तथा उसके आगे भी वह किस उपभेद में आता है। यह सब जानने के बाद ही उसका पूर्ण विवरण दिया जा सकता है। साधारणतः बोलचाल की भाषा में शब्द और पद में कोई ज़्यादा अंतर नहीं रखा जाता है। हम ये भी कहते हैं कि वाक्य शब्दों का मेल है, लेकिन वस्तुतः शब्द और पद अलग होते हैं, इनमें कुछ अंतर होता है। शब्द स्वतंत्र होता है, लेकिन पद वाक्य में प्रयुक्त होता है। कोई भी शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तब वह पद कहलाता है। तो पद कभी भी स्वतंत्र नहीं होता, वह वाक्य में प्रयुक्त होता है, लेकिन शब्द स्वतंत्र होता है। शब्द को शब्दकोश में देखा जा सकता है, पद को भाषा में या फिर वाक्य में देखा जा सकता है। शब्द की आकृति और रूप में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, लेकिन पद की आकृति और रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि एक या अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं, जैसे माही, स्कूल, किताब, नामांकन, रोटी आदि। वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद कहलाते हैं। पद के मुख्यतः दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। जिन शब्दों में प्रयोगानुसार कुछ परिवर्तन उत्पन्न होता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं, जैसे बुढ़ापा, मैं, बुरा, दौड़ना। इसके मुख्य चार भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया। अविकारी यानी कि जो शब्द प्रयोगानुसार परिवर्तित नहीं होते वे शब्द अविकारी शब्द कहते हैं। इन्हें हम अव्यय भी कहते हैं, जैसे धीरे धीरे, तथा, अथवा इत्यादि। ये सभी अविकारी शब्द हैं। इनके भी मुख्य रूप से चार भेद हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। इन शब्दों के बारे में अधिक जानने के लिए आप अव्यय का वीडियो अलग से देख सकते हैं। अब हम जानेंगे कि किसी पद का परिचय कैसे दिया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं संज्ञा पद परिचय। किसी संज्ञा पद का परिचय देने के लिए कुछ बातों को लिखा जाना आवश्यक है, जैसे संज्ञा पद किस भेद में है, उसका लिंग, वचन, कारक, पुरुष क्या है, वाक्य में अन्य पदों से उसका क्या संबंध है, वाक्य के अंगों में वह क्या काम कर रहा है। आइए अब इसका एक उदाहरण लेते हैं। हमारे सामने एक वाक्य है, धनबाद में कोयला पाया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कोयला को रेखांकित किया गया है, यानी कि अंडरलाइन किया गया है। अब यह देखिए, कोयला संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पे हमारा पहला परिचय हो गया कि द्रव्यवाचक संज्ञा है। पुल्लिंग, एकवचन और अन्य पुरुष है। जाता है क्रिया का करता है, वाक्य का उद्देश्य है। तो इस प्रकार यह जो कोयला है इस पद का परिचय यहाँ पर पूर्ण होता है। इसी तरह जब हम सर्वनाम पद का परिचय देंगे तो हम देखेंगे कि सर्वनाम पद किस भेद में है, उसका लिंग, वचन, कारक, पुरुष क्या है, वाक्य में अन्य पदों से उसका क्या संबंध है, वह किस संज्ञा के लिए प्रयुक्त हुआ है, वाक्य के अंगों में वह क्या काम कर रहा है। यहाँ हम देखते हैं एक उदाहरण, वह रोज़ ऑनलाइन क्लास करता है। यह हमारे सामने एक उदाहरण है जिसमें सर्वनाम वह है जिसे रेखांकित किया गया है, अंडरलाइन किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यह पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुल्लिंग, एकवचन और अन्य पुरुष में है। करता है, क्रिया का करता है, वाक्य का उद्देश्य है। अब हम देखेंगे विशेषण पद परिचय। विशेषण पद का परिचय देने के लिए कुछ बातें लिखी जानी चाहिए। पहला,
पद विशेषण के किस भेद का है। दूसरा, किस विशेष्य का विशेषण है। तीसरा, पद का लिंग वचन पुरुष विशेष्य के अनुसार। चौथा, यदि प्रविशेषण है तो इसका उल्लेख। प्रविशेषण आप जानते होंगे, विशेषण की विशेषता बताने वाला प्रविशेषण कहलाता है। जैसे वह तेज दौड़ता है, तेज विशेषण है, लेकिन अगर हम कहते हैं वह बहुत तेज दौड़ता है, तब यहाँ पर जो बहुत है वह प्रविशेषण है। वाक्य के अंगों में क्या है। एक उदाहरण लेते हैं। विशेषण पद परिचय। मेरे लिए 1 लीटर दूध काफ़ी होगा। 1 लीटर को रेखांकित किया गया है। यह एक परिमाणवाचक विशेषण है जिसका विशेष्य दूध है। अब यहाँ पर हमने कोयला द्रव्यवाचक और दूध परिमाणवाचक, इसका हमने निर्णय कैसे किया, क्योंकि कोयला में हमें कोई निश्चित मात्रा नहीं दी गई थी तो वहाँ पे वह द्रव्यवाचक था, लेकिन यहाँ पर 1 लीटर दूध लिखा हुआ है तो ये परिमाणवाचक है। पुल्लिंग एकवचन और अन्य पुरुष है। वाक्य में उद्देश्य का विस्तार है। क्रियापद परिचय। किसी क्रियापद का परिचय देने के लिए कुछ बातें लिखी जानी चाहिए। क्रिया का भेद अकर्मक है या सकर्मक है। ये क्रिया का भेद अगर आप नहीं जानते हैं तो इसे जानने के लिए आप एक और वीडियो है उसको देख सकते हैं। क्रिया किस काल और वाच्य में है। क्रिया का लिंग वचन पुरुष क्या है, कर्ता कर्म आदि से उसका क्या संबंध है और वाक्य का कौन सा यह अंग है। तो ये सारी चीज़ें हमें क्रियापद का परिचय देते वक्त लिखना होगा। यहाँ हमारे पास उदाहरण है। सोनी कविता पढ़ रही है। पढ़ रही है क्रियापद है। क्रियापद छांटने से भी प्रश्न आते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्रियापद हम किसे कह रहे हैं। पढ़ रही है यह क्रियापद है। अब हम इसका परिचय देंगे। यह सकर्मक क्रिया है जिसका कर्ता सोनी है। स्त्रीलिंग एकवचन और अन्य पुरुष है। इसका कर्तृवाच्य में प्रयोग है। इसका कर्म कविता है। यह वाक्य का विधेय है। पद परिचय। क्रिया विशेषण पद परिचय। किसी क्रिया विशेषण पद का परिचय देने के लिए निम्न बातें लिखी जानी चाहिए। पहला, क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है, किस क्रिया से जुड़ा है, वाक्य के अंगों में क्या है। उदाहरण देखते हैं। कछुआ धीरे धीरे चलता है। इसमें धीरे धीरे को रेखांकित किया गया है। धीरे धीरे क्रिया विशेषण पद है, क्योंकि क्रिया है चलता है और उसकी विशेषता बताता है कि धीरे धीरे है, इसीलिए क्रिया विशेषण पद है। यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है जिसकी क्रिया चलता है। वाक्य में विधेय का विस्तार है। पद परिचय। संबंध बोधक अव्यय का पद परिचय देखते हैं। किसी संबंध बोधक अव्यय का परिचय देने के लिए निम्न बातें लिखी जानी चाहिए। पहला है कि कौन सा भेद है, किससे संबंध है और वाक्य के अंगों में क्या है। आइए अब इसके लिए एक उदाहरण देखते हैं। प्रदर्शनी समाप्त होने के पश्चात प्रीति भोज होगा। के पश्चात को रेखांकित किया गया है। के पश्चात संबंध बोधक अव्यय है। अब इसमें हम देखते हैं कि यह काल बोधक संबंध बोधक अव्यय है। यह प्रदर्शनी और प्रीति भोज का संबंध बताता है और यह वाक्य में विधेय का विस्तार है। आप यह आसानी से जानते होंगे कि वाक्य के 2 भाग होते हैं, उद्देश्य और विधेय, तो यह विधेय का विस्तार है। समुच्चय बोधक अव्यय का पद परिचय देने के लिए कुछ बातें लिखी जानी चाहिए। किस भेद के अंतर्गत है, किन पदों वाक्यों को जोड़ रहा है, वाक्य के अंगों में क्या है। इसका एक उदाहरण लेते हैं। रहीम और सपना दोनों स्कूल जा रहे हैं। यहाँ पर दोनों को रेखांकित किया गया है। यह योजक है। यह 2 कर्ताओं रहीम और सपना को जोड़ता है। यह वाक्य में उद्देश्य का विस्तार है। विस्मयादिबोधक अव्यय का पद परिचय। यह विस्मयादिबोधक अव्यय आप आसानी से पहचान सकते हैं क्योंकि इन अव्ययों के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग रहता है। तो विस्मयादिबोधक अव्यय का परिचय देने के लिए निम्न बातें लिखी जानी चाहिए। पहला है कि यह किस भाव को प्रकट करता है। भाव बहुत से हैं, आश्चर्य, भय, शोक, क्रोध, घृणा, इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे भाव हैं। तो यह किस भाव को प्रकट करता है और वाक्य के अंगों में क्या है। अब एक उदाहरण लेते हैं इसका। हाय मेरा प्यारा गुलदान टूट गया। यह शोक बोधक है।
वाक्य में उद्देश्य का विस्तार है। पद परिचय में यह ध्यान रखने योग्य बात है कि कभी कभी व्याकरणिक रूप से शब्द कुछ और होता है और वाक्य में किसी और रूप में प्रयुक्त होता है। उदाहरण देखते हैं, वह गाय पालता है। यहाँ पर वह क्या है? सर्वनाम। और अगर हम कहते हैं वह गाय बहुत दूध देती है, अब यहाँ पर वह क्या हो गया? विशेषण। इसी तरह हम कुछ और उदाहरण देख सकते हैं, जैसे यदि वे दौड़ते तो मैं भी दौड़ता। यहाँ पर दौड़ना क्रिया है, लेकिन अगर हम कहते हैं दौड़ते को मत रोको, तो यहाँ पर दौड़ते जो है वो क्या हो गया? संज्ञा हो गया। इसी तरह हम कहते हैं कि दौड़ते लड़के को बुला लो, अब यहाँ पर दौड़ते विशेषण हो गया। अब अगर हम कहते हैं वहाँ बहुत लड़के हैं, अब यहाँ पर बहुत क्या है? विशेषण। लेकिन अगर हम कहते हैं कि उसने बहुत बड़ा काम किया, अब यहाँ पर बहुत प्रविशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इसी तरह हम कहते हैं अगर कि वह बहुतों को जानता है, अब यह बहुत यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। अगर हम कहते हैं कि लड़का बहुत दौड़ा है, अब यहाँ पर यह जो बहुत है वह क्रिया विशेषण हो गया। तो इस तरह हम देखते हैं कि कभी कभी व्याकरणिक रूप से शब्द अलग हो सकता है और वाक्य में किसी अलग रूप में प्रयुक्त हो सकता है, तो इसका हमें ध्यान रखना होगा। आशा है आपने पद परिचय को अच्छे तरीके से समझ लिया है, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई डाउट है या कोई सजेशन है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं econtenthindi@gmail.com पर, या फिर आप हमारे वेबसाइट पर भी संपर्क कर सकते हैं econtenthindi.org पर। धन्यवाद।